अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ेबिस्टिक यूट्यूब चैनल और मैं हूं मतीउल्लाह। आज की जो डिस्कशन है वो है हमारी मिरर बैक्टीरिया के हवाले से। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस और ख़तरनाक हो सकती है इंसानी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। एहतियात के साथ और पूरी तवज्जो के साथ आपने इस वीडियो को सुनना है, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन एक छोटे से क्वेश्चन से। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर में आप अपना ही इमेज देख रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा सोचें कि वो जो जिस इमेज को आप देख रहे हैं जो बिल्कुल हूबहू आप ही की तरह का नज़र आ रहा है, वो कभी रियल में, वो जो आपका अक्स है वो कभी रियल में एक ऐसा वजूद आपके सामने खड़ा हो जो बिल्कुल आपकी हूबहू कॉपी हो लेकिन आपका उल्ट हो, यानी आपका अक्स हो, तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन एक हैरान कर देने वाली ये इन्वेंशंस होगी या एक टेक्नोलॉजी होगी। तो इसका जो आगाज़ है वो बेसिकली 18 सेंचुरी में लुईस पास्चर के कॉन्सेप्ट से हुआ। वो लोग जो जिनका इल्म कीमिया से ताल्लुक़ है वो इस चीज़ को समझते हैं कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो 18 सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, जिसको काइलैरिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये था कि जो मालिक्यूल हैं इनकी जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और इनकी एक सेकंड डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करती है। यानी मालिक्यूल जो है वो लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल भी होते हैं और राइट हैंडेड मालिक्यूल भी होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्केलेटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं मज़ीद, कि ये देखें मेरा जो हैंड है इसी की तरह का ये हैंड है, बिल्कुल ये दोनों हैंड आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर ऐसे रख लूं तो क्या ये फिट आ रहे हैं? नहीं, ये फिट तो नहीं आ रहे। ये एक दूसरे की कॉपी हैं लेकिन एक दूसरे का इमेज है, अक्स है। ठीक है, ये एक चीज नहीं है बल्कि एक तरह की चीज है लेकिन एक दूसरे का अक्स है, यानी एक दूसरे का उल्ट है। इस यही काइलैरिटी का कॉन्सेप्ट था जो एक्चुअली इसने मालिक्यूल्स में डिस्कवर किया कि मालिक्यूल जो हैं वो लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं और राइट हैंडेड भी होते हैं। तो फिर एक अजीब किस्म की रिसर्च स्टार्ट होगी कि यानी कि लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल को राइट हैंडेड मालिक्यूल बनाना और राइट हैंडेड मालिक्यूल को लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल बनाना। जब ये पॉसिबल है तो क्या हम इंसानी वजूद का भी, यानी जो ज़िंदगी है इसकी भी एक मिरर लाइफ भी हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते? यानी इस पे एक्चुअली रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुई। तो अब आप ये देखें कि जो इंसानी ज़िंदगी है इसमें आप ये देखें कि इंसान के वजूद में जितने भी इंसान का ब्लड है, रगें हैं, जिस्म है, दिमाग है, ये सारी चीज़ें भी मालिक्यूल से मिलके बनी हैं। ठीक है, यानी जितने भी छोटे छोटे ज़रात हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी है, ज़रा वो मालिक्यूल हैं, उन्हीं को हम मालिक्यूल कहते हैं। तो ये मालिक्यूल से मिलकर बनी है। अब जो इंसानी ज़िंदगी है इसके अंदर ये जो इंसान का जो जिस्म है, ये जो मालिक्यूल हैं ये सारे वन साइडेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूँ अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड जो है वो लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल है। ठीक है, इंसानी ज़िंदगी के अंदर। और इसी तरह जिस्म के अंदर आपका जो ग्लूकोज है, शुगर, जो ग्लूकोज की फॉर्म में, वो राइट हैंडेड मालिक्यूल है। तो अब जब ये चीज़ एस्टेब्लिश होगी कि लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल को राइट हैंडेड मालिक्यूल और राइट हैंडेड मालिक्यूल से लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल बनाए जा सकते हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है कि अब हमारी जिस्म में जो लेफ्ट हैंडेड मालिक्यूल्स हैं उनको राइट हैंडेड, या राइट हैंडेड मालिक्यूल जो उनको लेफ्ट हैंडेड बना के तो एक नई ज़िंदगी का, एक रिवर्स ज़िंदगी का आगाज़ किया जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए जो कोशिश हो रही है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन, हार्वर्ड हार्वर्ड है, नासा है, वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि ऐसा एक फील्ड है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। ठीक है, यानी एक मसनूई कह लें लैब है बायो की, जिसमें एक ऐसी बैक्टीरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मिरर बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको ऐसे मॉलिक्यूल से बनाया जाए जो बिल्कुल यानी रिवर्स मॉलिक्यूल। इंसानी ज़िंदगी में जो मॉलिक्यूल्स हैं जो वन साइडेड, मैंने कहा, जो हमने इस ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं वो लेफ्ट साइडेड या राइट साइडेड, एक सिंगल साइडेड है। ठीक है, लेकिन जो इस वक्त ट्राई की जा रही है कि एक स्पेसिफिक महदूद पैमाने पे एक लैब की हद तक एक स्पेसिफिक माहौल के अंदर एक ऐसी लाइफ जनरेट करवाई जाए। ठीक है तो ये सारा काम मतलब अल्लाह की ज़ात के ही कुदरत के कारखाने में है। ठीक है,
लेकिन जो इंसानी काविश है वो ये है कि किसी तरह से कोई ऐसा जर्म्स जो है जनरेट करवाया जाए, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो ऐसे मॉलिक्यूल से बना हो जो बिल्कुल उल्ट मॉलिक्यूल हो। ठीक है, अब आप ज़रा ये सोचें कि अगर ऐसा बैक्टीरिया किसी दिन डेवलप हो गया और वो बैक्टीरिया जो है वो अब किसी भी इंसान के अंदर किसी भी जरिए उसकी बॉडी में चला जाता है, तो ये कितनी बड़ी डेंजरस चीज़ होगी हमारे लिए। कि क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी वो निज़ाम जो हमारी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, पावर पैदा करता है, बीमारियों से लड़ता है, अब वो निज़ाम जो है वो सेट है वन साइडेड मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, लेकिन अब जब उसके सामने एक ऐसा बैक्टीरिया आएगा जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे रिवर्स हैं, ठीक है, यानी उल्ट हैं, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड है और राइट साइडेड मॉलिक्यूल जो है वो लेफ्ट साइडेड है, तो आप सोचें कि वो इम्यून सिस्टम तो उसको ना वो पहचान सकेगा, ना उस पे उससे हमें बचा सकेगा, और वो कोई भी मेडिसन या कोई भी चीज़ उस पे असरअंदाज नहीं हो सकेगी, और वो इंसानी ज़िंदगी के लिए कितना तबाहकुन साबित हो सकता है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, देखें जो जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं या न्यूक्लियर काम हमारा हो रहा होता है, वो फिर भी काफ़ी हद तक हमने कितने प्रोटेक्टिव सिस्टम्स बनाए होते हैं। ठीक है, और या कोई ना कोई उसका कुछ ना कुछ मतलब हम उसकी जो है ना सेफ्टी साइड हमारे हाथ में होती हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे हाथ में होगी नहीं और इंसान इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही कोई बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम तो उसको वन साइडेड मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, जो राइट साइडेड है वो राइट साइडेड के तौर पे, जो लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल हैं लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल के साथ काम करता है। ठीक है, तो जब एक नई चीज़ आ जाएगी जो टोटल उसका रिवर्स होगी तो उसके खिलाफ वो उस तरह से काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये एक बड़ी डेंजरस टेक्नोलॉजी होगी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी पे अभी यानी काम हो रहा है, ठीक है, और मिरर बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो कम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि इंतहाई ज़्यादा मुश्किल और कम्प्लेक्स है कि आप नया यानी डीएनए बनाना, मेटाबॉलिज्म या सेल्स जो हैं वो नए बनाना, ये एक बहुत कम्प्लेक्स काम है। तो इसलिए अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो सका कि एक एक नई जो है एक वर्चुअल लाइफ, एक जो इमेज बेस्ड लाइफ है, ठीक है, जो बिल्कुल इस ज़िंदगी का एक उल्ट ज़िंदगी हो वो स्टार्ट हो सके। तो अभी तक ऐसा पॉसिबल जो है वो नहीं हो सका क्योंकि इन कम्प्लेक्सिटी की वजह से। लेकिन मुस्तकबिल में जो प्रेडिक्शन है वो ये है कि मैं भी 2035 के अंदर या 2040 तक, ठीक है, आंदा आने वाले 15-20 सालों तक हो सकता है कि ये पॉसिबल हो जाए और आप लोग जो हैं वो एक अजीब सी जो है ज़िंदगी को देख सकें। ठीक है, जो इस ज़िंदगी का एक वर्चुअल होगा। ठीक है, इस ज़िंदगी के बिल्कुल एक उल्ट ज़िंदगी होगी। अच्छा, अब इस चीज़ का एक दूसरा एडवांटेज भी हो सकता है। साइंटिस्ट जो हैं वो इस काविश में लगे हुए हैं कि अगर इस तरह का हम कोई बैक्टीरिया डेवलप कर लें और एक लिमिटेड महदूद पैमाने पे अगर हम इस चीज़ का को कर सकते हैं, तो इस चीज़ का एक ये एडवांटेज भी हो सकता है कि एडवांस किस्म की कुछ मेडिसिन्स जो हैं वो बनाई सकती हैं, कुछ मुख्तलिफ बीमारियों की ट्रीटमेंट जो है वो भी की जा सकती है। ठीक है, फिर एक बड़ा अजीब सा मैं एक इशारा देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का एक ऐसे फ़लसफ़ियाना तौर पे, ठीक है, अगर थ्योरेटिकली एक शायद ख़्याल है कि ये जो लाइफ है जहाँ पे हम रह रहे हैं, हो सकता है कि इसका कोई मिरर लाइफ मौजूद हो इस यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं। यानी इंसान जब कभी किसी दूसरे स्टार के ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी किसी दूसरे सितारे के ऊपर पहुंचेगा, हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी लाइफ मिले जो इस लाइफ का उल्ट हो। ठीक है, और बाज़ लोग एक बड़ा बारीक सा इशारा और मजहबी बहसों में हम नहीं जाना चाहते, जस्ट नॉलेज के तौर पे और एक सेंस समझने के तौर पे आप एक यूनिवर्स के अंदर एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास है तो रिलीजियस एग्जांपल जस्ट समझने के लिए कि हमारे पास जिस तरह से काबा मौजूद है, ठीक है, अल्लाह का घर मौजूद है यहाँ ज़मीन पे, तो एन इसी के ऊपर सातवें आसमान पे बैतुल मामूर भी मौजूद है। बस ये एक इशारा है। ठीक है, तो यानी एक चीज़ जो ऊपर सातवें आसमान पे मौजूद है, बैतुल मामूर फरिश्तों के लिए, फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, तो इस तरह ज़मीन पर एक काबा भी है जिसके गिर्द इंसान जो तवाफ़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से कुछ लोग ना अक्स करते हैं कि मैं भी कोई इस लाइफ की जो है वो एक मिरर लाइफ भी कहीं पे मौजूद हो, इसका अक्स कहीं पे और पे मौजूद हो, या हम किसी और लाइफ का जो है वो मिरर हों, मिरर लाइफ हो और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस हवाले से कोई भी जो टेक्नोलॉजी आती है आप उसको एक्सेप्ट मेंटली कर सकते हैं
या उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।